नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को धार्मिक कथा में द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर देने वाले एक लव की पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इतने तेजस्वी धनुधर सर्वश्रेष्ठ एक लव को आखिर कृष्ण भगवान ने छल से क्यों मारा। तो ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु तथा उनकी पत्नी सुलेखा का पुत्र था। यह एक भील जाति के थे। एकलव्य के पिता ने एकलव्य का नाम अभिद्युम्न रखा था, परंतु लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी शिक्षा अपने कुलीय गुरुकुल में ही प्राप्त की थी और वहाँ बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन बहुत थी। एक निष्ठा को देखते हुए गुरुकुल के एक गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। जब एकलव्य युवा अवस्था में आया तब उसके पिता हिरण्यधनु ने अपने एक मित्र निषाद की कन्या सुनीता से उसका विवाह कर दिया। एकलव्य धनु विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनु विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति बहुत प्रचलित थी, पर वह केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के विरोध में रहते थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को समझाने की पूरी कोशिश की। गुरु द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। पर एकलव्य ने पिता को कहा कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बनाने को विवश हो जाएंगे। जब एकलव्य गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनु विद्या का अभ्यास करने लगा। वह उस प्रतिमा को गुरु के रूप में रखकर उसके सामने धनु विद्या का अभ्यास करता था। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनु विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, तो उसने अपनी बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और कुत्ते का भौंकना शांत हो गया। एकलव्य ने इस तरह उस कुत्ते का मुंह बंद किया बाण चलाकर कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनु विद्या देखकर अचरज में पड़ गए और उस कुत्ते का ये हाल करने वाले महान धनुधर को तलाशने लगे। कुछ दूरी में उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिस धनु विद्या को वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही सिखाना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथों में जाता देख वे बहुत क्रोधित हुए और चिंता में पड़ गए कि एक शूद्र इतना अच्छा धनुधारी कैसे हो सकता है। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनु विद्या किससे सीखी है? एकलव्य ने तुरंत कहा, आपसे आचार्य जी। गुरु द्रोण चौंके और बोले, मुझसे? ओ कब? मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी शिक्षा भी दी है। तब एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया और कहने लगा कि मैंने उस मिट्टी की प्रतिमा को आपको समझकर शिक्षा ली। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा कि अगर ऐसा है तो गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा दक्षिणा में देने के बाद वह अपने पिता हिरण्यधनु के पास चला आता है और वहां जाकर बिना अंगूठे के ही अभ्यास में लग जाता है। एकलव्य अपने अंगूठे के बिना ही धनु विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। फिर पिता की मृत्यु के बाद वह राज्य का शासक बन गया और निषाद भीलों की सेना का गठन किया। विष्णु पुराण के अनुसार निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य जरासंध से जाकर मिल जाता है
और जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने पर जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे बाण चलाते एकलव्य को देखा तो वे इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर रहे थे। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। कहते हैं कि इसी युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने छल से एकलव्य का वध कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि अगर एकलव्य को नहीं मारा गया तो आगे चलकर भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध में अधर्मी कौरवों की ओर से एकलव्य लड़ेंगे और पांडवों की परेशानियां बढ़ा देगा और धर्म और अधर्म की महाभारत लड़ाई में एकलव्य अधर्मी कौरवों की जीत दिला देगा, जो कि सृष्टि के लिए बहुत ही गलत होगा और हर कोई गलत इंसान बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने धर्म का साथ दिया और पांडवों की जीत दिलाई। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।